वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो डाला था जिसमें बताया था क्या होने वाला है क्या नहीं। बहुत सारे लोगों ने कि क्लियर कीजिए, क्लियर आप नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में, बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई है। तो चलिए फाइनली जो मेन पॉइंट है ऑर्डर का, जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया, जिसमें मेन चीज़ें हैं, मेन मुद्दा है एग्ज़ाम। आखिर कब से, कितना समय, क्यों दिया गया, ये सारे चीज़ को हम इसमें क्लियर कर देते हैं हिंदी में। जो ऑर्डर है उसको हिंदी में यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एकदम। जो इंग्लिश वहाँ पे है वो हिंदी में है यहाँ पे। बहुत लोगों को मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया तो समझ में चीज़ें नहीं आई, तो कमेंट करने लगे कि चीज़ें क्लियर करिए, अपने भाषा में बताइए। तो देखिए, प्रतिवादी मतलब जो राज्य का जो एमपी एनआरसी है उनका वकील, ठीक है, उनके तरफ से। तो जो राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने 28 मार्च को एक आदेश पारित किया था। यानी जो एमपी एनआरसी के वकील है उनके द्वारा ये कहा गया कि न्यायालय ने 28 मार्च को एक आदेश दिया था। उस आदेश में ये था कि उन महाविद्यालय के छात्रों को नामांकन करने का निर्देश दिया गया था जिनका सीबीआई के द्वारा निरीक्षण किया गया है। यानी वैसे कॉलेज का इनरोलमेंट करने का ऑर्डर दिया गया था जो सीबीआई के द्वारा इंस्पेक्शन किए गए हैं, और निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रवेशित छात्रों की सूची प्रस्तुत की है। और जब निरीक्षण हुआ तो जो कॉलेज है वो कॉलेज अपने स्टूडेंट जो इन एडमिशन लिए हैं 22 से 23 में, उनका लिस्ट सीबीआई को दिए हैं। वैसे ही कॉलेज का ऑर्डर जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया इनरोलमेंट करने का, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो मैंने पूर्व में आपको बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो इनकार कर गए, डिनाई कर गए कि मैं कोई एडमिशन नहीं लिया हूँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है। अब वही सारे कॉलेज निकल के आ रहे हैं कि मेरे पास स्टूडेंट है, मैं एडमिशन ले रखा हूँ। तो ऐसे स्थिति में फिर दिक्कत वाली बात है, जो पहले डिनाई कर चुका, जो मना कर चुका कि कोई एडमिशन हम नहीं लिए हैं 22 से 23 में, वो अभी निकल के आ रहा है। तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए चैलेंज किया गया, ठीक है। तो कोर्ट ने भी उसी चीज़ को कहा। उसके बाद ये इसी चीज़ को मिलान करने में समय लग रहा है। मतलब ये जो सीबीआई को दिया गया सूची है और जो नए नए कॉलेज अपने नए नए स्टूडेंट को लेकर आ रहे हैं इनरोलमेंट एडमिशन कराने के लिए, तो सीबीआई को जो दिया गया सूची है निरीक्षण के दौरान, जो सीबीआई निरीक्षण कर रहा था उस समय जो कॉलेज के द्वारा लिस्ट दिया गया कि मेरे कॉलेज में इतना स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसी स्टूडेंट का इनरोलमेंट होगा जो आप लिस्ट में दिए हैं, जो भी कॉलेज सीबीआई को। तो अब जो सीबीआई के पास जो स्टूडेंट का लिस्ट है जिसका इनरोलमेंट नामांकन होना है, उसको मिलान करने के लिए कि वास्तव में एक कॉलेज ये लिस्ट दिया है, इतने कॉलेज का इनरोलमेंट होना है और करना है, तो उसको मिलान करने के लिए एमपी एनआरसी के वकील जो है वो कह रहे हैं कि उक्त का यानी ऊपर वाला जो मैटर है उसका अभ्यास किया जा रहा है और इसमें समय लगेगा। और परीक्षा 15/4/25 के लिए निर्धारित है, पहले से 15 अप्रैल निर्धारित था। इसलिए उनका कहना है, किनका, एमपी एनआरसी के वकील का, कि ऊपर का जो अभ्यास है इस अवधि में के भीतर पूरा करना लगभग असंभव है। मतलब जो मैचिंग का काम हो रहा है वह पूरा कर पाना असंभव है 15 अप्रैल तक, क्योंकि 15 से कम है एग्ज़ाम था, तो 15 तक इस चीज़ को पूरा करना ही असंभव है, ठीक है। इसलिए इसको पूरा करने का और समय मांग रहे हैं। यानी जो एमपी एनआरसी के वकील है वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट को सीबीआई के लिस्ट से और समय मांग रहे हैं, ठीक है। प्रतिवादियों को अभ्यास पूरा करने और परीक्षा आयोजित करने के लिए 15 दिन का और समय दिया जाता है। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो प्रतिवादी है एमपी एनआरसी है उसको परीक्षा आयोजित करने और ऊपर के मिलान करने के लिए 15 दिन का और समय दिया जाता है। समझ रहे हैं। कोर्ट में कहा गया कि 15 अप्रैल तक होना असंभव है, तो कोर्ट ने चीज़ों को सुना और 15 दिन का और समय दे दिया, ठीक है। और समय दिया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में परीक्षा की तिथि 5 मई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जब एमपी एनआरसी के वकील खुद डेट मांग रहे हैं कि मुझे और समय चाहिए 15 दिनों का, इसमें 15 अप्रैल तक होना संभव नहीं है, क्योंकि 15 अप्रैल से एग्ज़ाम है, तो उससे पहले होना संभव नहीं है, तो और समय चाहिए, तो एग्ज़ाम डेट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एमपी एनआरसी के वकील ही समय मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तभी तो समय मांग रहा है ना। तो ये तो क्लियर है कि एग्ज़ाम डेट 15 ना होकर आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो कोर्ट कह दिया है कि किसी भी स्थिति में 5 मई से आगे नहीं बढ़ेगी एग्ज़ाम की डेट। यानी जो 15 अप्रैल से एग्ज़ाम था, आप उस एग्ज़ाम डेट को 5 मई से पहले फिक्स कर देंगे, उसके बाद किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम डेट 5 मई से आगे नहीं बढ़ेगी।
तो ये तो क्लियर है 15 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होने नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन तथा अभिलेखों के अवलोकन पर विचार करते हुए, चूंकि 22 से 23 की परीक्षा 15/4/25 से निर्धारित है, जो कि आपको पता है, तथापि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर इसे 15 दिन को अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि देखते हुए 15 दिनों का अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया गया। यहाँ पे चीज़ें बढ़ा दिया गया। 5 मई से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है, ठीक है, यानी 5 मई से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश यहाँ पे कोर्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। यानी आपका एग्ज़ाम 5 मई से अब शुरू हो जाएगा। 5 मई से आगे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ेगा, एक कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों में महाविद्यालयों तथा छात्रों के हितों पर विचार करने के लिए प्राधिकरण की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए प्रत्येक दिन का महत्व है, क्योंकि मान्यता, छात्रों के नामांकन तथा परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी की जानी है। जिन महाविद्यालयों में हस्तक्षेपकर्ताओं का प्रवेश दिया गया है, उनकी मान्यता जनवरी 2023 में। वे सारे स्टूडेंट हैं जो गलत एडमिशन लिए हैं, उनके बारे में कोर्ट ने कोई जो है यहाँ पे सहूलियत नहीं दिया और उसे खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो समझ लीजिए, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 मई से आपका एग्ज़ाम आयोजित करने का निर्देश दे दिया है। अब आपका एग्ज़ाम जो है 15 अप्रैल जो दे रहा है, वो 15 अप्रैल से एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप लोग समझ लीजिए, मैं हिंदी में भी इसको जो मेन पॉइंट था हिंदी में मैंने बता दिया, जो लोग नहीं समझ रहे थे, ओके। बाकी ये अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF मैं आपको nursingyan.com पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे सर्च करके ले सकते हैं लेटेस्ट अपडेट से, ओके। धन्यवाद।